वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 10 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लव योर फैमिली। लव मीन्स मेकिंग अदर्स हैप्पी। प्यार का मतलब है अन्य लोगों को खुश सुखी बनाना। लव एवरीवन इन योर फैमिली, स्पेशली योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रत्येक को अपनी परिवार में सभी को प्यार करो, खास करके अपने बहन और भाई को। द वैल्यू फॉर द डे इज लव योर फैमिली। लव दी वैगन्स एट होम। प्यार घर से शुरू होता है। यू लव योर फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेरी मच। आप अपने पिता, माता, भाई, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लव मीन्स मेकिंग अदर्स हैप्पी। प्यार का मतलब अन्य को खुश बनाना है। स्टार्ट विद योर पेरेंट्स। अपने माता पिता से शुरुआत करो। योर फादर एंड मदर वर्क हार्ड। They spend so much time and money just to make you happy. आपके पिता और माता बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। वे अपना बहुत अधिक समय और अपना रुपए आपको खुश बनाने में खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे लव यू वेरी मच। ऐसा इसलिए क्योंकि वे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू कैन लव योर पेरेंट्स बाई ओवेइंग दैम एंड हेल्पिंग दैम इन योर हाउस। आप अपने माता पिता से प्यार कर सकते हो, उनकी बात को मानकर, उनकी आज्ञा का पालन करके और उनको घर में उनकी मदद करके। लव मीन्स केयरिंग फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्यार का मतलब है अपने भाई और बहन के लिए केयर करना, उनकी देखभाल करना। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले एंड योर सिस्टर वॉन्ट्स टू स्टडी, व्हाट विल यू डू? अगर आप खेलना चाहते हो और आपकी बहन पढ़ना चाहती है तो आप क्या करोगे? टू लव इज टू मेक योर ब्रदर और सिस्टर हैप्पी बाई डूइंग लिटिल थिंग्स फॉर देम। प्यार करने के लिए और अपने भाई और बहन को खुश बनाने के लिए उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करो। When you love your siblings, then you also love your parents. जब आप अपने भाई बहन से प्यार करते हो तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से भी प्यार करते हो। बिकॉज पेरेंट्स वॉन्ट यू टू लव योर सिबलिंग्स, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि आप अपने भाई बहन से प्यार करो। यू शुड केयर एंड लव योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपको अपने भाई और बहन से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। दे ऑल्सो लव यू। वे भी आपको प्यार करते हैं। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग दैट योर ब्रदर सिस्टर डज। आप ऐसा जो आपके भाई बहन करते हैं वो सब कुछ न करो। योर सिबलिंग्स हेल्प यू इन मैनी वेज। आपके भाई बहन आपको कई तरीके से आपकी सहायता करते हैं। इफ़ योर सिबलिंग्स क्वारल विद यू, इट डज नॉट मीन दैट दे हेट यू। अगर आपके भाई बहन आपसे झगड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपसे नफरत करते हैं। यू मस्ट शो योर सिबलिंग्स दैट यू लव देम। आपको अपना प्यार, आपको अपने भाई बहन को दिखाना चाहिए कि आप उनसे प्यार करते हो। Now from story time, the name of the story is Joseph and his brothers. In the hot and sunny land of Canaan lived a man Jacob with his 12 sons. कनान की बहुत ही गर्म और धूप वाली जमीन पर एक आदमी जोकब रहता था अपने 12 पुत्रों के साथ। Among all the boys, the second youngest Joseph was his father's favorite. सभी लड़कों के बीच में जो दूसरा छोटा लड़का था वो अपने पिता का सबसे प्यारा था, सबसे
फेवरेट था। ही वॉज अ गुड बॉय एंड वेरी क्लेवर, वह बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत चालाक था। वंस जोकब गेव जोसेफ अ ब्यूटिफुल कोट ऑफ मैनी कलर्स विच मेड हिज ब्रदर्स वेरी जेलस। एक बार जोकब ने जोसेफ को एक बहुत ही सुंदर कोट, बहुत सारे रंगों से बना हुआ एक कोट दिया जो उसके भाइयों को जेलस बनाता था। जोसेफ would also dream a lot and one day told his brothers about the two dreams that he had. जोसेफ बहुत ज़्यादा सपने देखता था और एक दिन उसने अपने भाइयों को अपने दो सपनों के बारे में बताया। In one dream he dreamed that he and his brothers were binding sheaves of wheat in the field. पहले सपने में वह और उसके भाई खेत में गेहूं की गट्ठर बांध रहे थे। Joseph's bundle of wheat stood upright and the other's bundle of wheat bowed to it. जोसेफ का जो गेहूं का बंडल था वो खड़ा हुआ था, ठीक खड़ा था, और जो अन्य बंडल थे वो उसके ओर झुके हुए थे। इन द सेकेंड ड्रीम, और दूसरे सपने में, द सन एंड द मून एंड 11 स्टार्स ऑल बोड डाउन टू जोसेफ, और दूसरे सपने में सूरज, चंद्रमा और 11 स्टार्स जोसेफ के लिए झुके हुए थे। द ब्रदर्स थॉट दैट he wanted to rule them all and become angry at this thought. भाइयों ने सोचा कि वह उन पर शासन करना चाहता है और उन्होंने इस थॉट के साथ मतलब ऐसा सोचकर वे गुस्सा हो गए। Not long after that, इसके बाद लंबे समय तक नहीं, that Joseph's brothers sold him as a slave to a group of men on their way to Egypt. जोसेफ के भाइयों ने मिस्र को जाते वक्त मिस्र के रास्ते में अपने भाई को, जोसेफ को, एक आदमियों के एक समूह को गुलाम के रूप में बेच दिया। They poured blood on Joseph's coat of many colors and showed it off their father and said that Joseph had been killed by a wild animal. उन्होंने जोसेफ के जो बहुत ज़्यादा कलर का कोट था उस कोट पर खून गिरा दिया और उसे अपने पिता को दिखाया और कहा कि जोसेफ को किसी जंगली जानवर ने मार दिया। जोकब वॉज वेरी सैड एंड वेप्ट एट द लॉस ऑफ हिज फेवरेट चाइल्ड। जोकब बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और अपने फेवरेट चाइल्ड को खोने से रोने लगा। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, जोसेफ had risen from a slave to be an important minister of the Egyptian kingdom. जोसेफ मिस्र के राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री, गुलाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री बन गया। ड्यू टू हिज विजडम एंड क्लेवरनेस he saved the people of Egypt from a severe famine and earned the respect of the Pharaoh. इसके दौरान अपनी चालाकी और अपनी बुद्धिमानी के कारण उसने मिस्र के लोगों को एक बहुत ही बड़ी भुखमरी से, बहुत ही बड़े अकाल से, भीषण अकाल से बचा लिया। एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द फेरो, और फिरौन के लिए सम्मान पा लिया। बट इन कैनान वेयर जोकब स्टिल लिव्ड विद हिज सन्स देयर वाज फेमाइन एंड हंगर। लेकिन कनान में
जहाँ पर जैकब अपने पुत्रों के साथ रहता था वहाँ भूखमरी और अकाल था। जैकब सेंट हिज सन्स टू इजिप्ट टू बाई फूड फॉर देम। जैकब ने अपने पुत्रों को उनके लिए खाना लाने के लिए मिस्र भेज दिया। When his brothers came before Joseph, जहाँ पर उसके भाई जोसेफ के सामने आए, they did not recognize him and requested him to let them buy food for their family. वे उसे पहचाने नहीं और उससे प्रार्थना करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए भोजन देने के लिए। जोसेफ was very happy to seeing his brothers and revealed himself. जोसेफ अपने भाइयों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने आप के बारे में उन्हें बताया, अपना खुलासा किया। He also invited his whole family to come to Egypt. उसने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ आने के लिए, मिस्र में आने के लिए इनवाइट किया। वेयर देयर वॉज एनफ फूड फॉर एवरीवन, वहाँ जहाँ सभी के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी भोजन था। जोसेफ्स ब्रदर begged forgiveness of him and Jacob was very happy to see his favorite son alive. जोसेफ के भाई क्षमा की भीख मांगने लगे और जैकब अपने प्रिय पुत्र को जिंदा देखकर बहुत खुश था। For many years after that, the Jews, the people of Jacob or the children of Israel, as they also were called, lived contentedly in Egypt. कई सालों के बाद ज्यूज और जो जैकब के लोग और इज़राइल के बच्चों को भी वहाँ संतोष पूर्वक रहने के लिए बुला लिया गया। मोरल: ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली। अपने परिवार से हमेशा प्यार करो और उनका सम्मान करो। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर की एक्सरसाइज की PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को नोट करना है नोटबुक में और उसे लर्न करना है।